तो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम अब जो भी 2025 के करंट अफेयर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 के बीच में जितने भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। जो ये नोट्स हैं मेरे करंट अफेयर्स के, ये सारे न्यूज़पेपर से बनाए गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये करंट अफेयर्स और जो भी इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो पसंद आए। ये मेरी यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने करंट अफेयर से। तो हमारा जो करंट अफेयर्स का सबसे पहला पॉइंट है वह है पौड़ी। तो आइए जानते हैं। तो पौड़ी हिमालय राज्यों में एकमात्र स्थान है जहाँ से हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई वाली करीब 26 चोटियाँ दिखाई देती हैं। तो जो पौड़ी है यहाँ से जो हिमालय की जो सर्वाधिक 26 चोटियाँ हैं वह दिखाई देती है। अगर हम पौड़ी की बात करें तो यह समुद्र तल से 1765 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। आइए जानते हैं यहाँ से कौन कौन सी जो 26 चोटियाँ हैं वह दिखाई देती है। तो सबसे पहली है नंदा देवी। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह चमोली ज़िले में स्थित है। दूसरी है भारत कुंठा। अगर हम भारत कुंठा की ऊंचाई की बात करें तो यह 6578 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टिहरी में स्थित है। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी है केदारनाथ। इसकी ऊंचाई 6940 है। आई थिंक इसकी लोकेशन अभी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है। तो जो केदारनाथ है यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। आइए जानते हैं चौथी। तो चौथी है भागीरथी फर्स्ट। तो भागीरथी फर्स्ट की ऊंचाई है 6856 मीटर और यह उत्तरकाशी में स्थित है। जो हमारी अगला जो हमारा पर्वत है वह है खर्चकुंड। जो खर्चकुंड की ऊंचाई है वह 6612 मीटर है और यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला जो हमारा पर्वत है वह है संतोपत पर्वत। इसकी ऊंचाई 7084 मीटर है और यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला जो हमारा पर्वत है वह है स्वच्छंद पीक, जिसकी ऊंचाई 6721 मीटर है और यह उत्तरकाशी प्लस चमोली में स्थित है। अगला जो हमारा पर्वत है वह है जहनुकूट पर्वत। इसकी ऊंचाई की बात करूं तो 6805 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला जो हमारा पर्वत है वह है चौखंबा 4। इसकी ऊंचाई 6974 मीटर है और यह उत्तरकाशी प्लस रुद्रप्रयाग में स्थित है। जो अगला हमारा पर्वत है वह है चौखंबा 3, जिसकी ऊंचाई 6974 मीटर है और यह उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है। जो हमारा अगला पर्वत है वह है बालकुन पर्वत और इसकी ऊंचाई 6385 मीटर है और यह चमोली ज़िले में स्थित है। अगला हमारा पर्वत है नीलकंठ पर्वत, जिसकी ऊंचाई 6596 मीटर है और यह चमोली में स्थित है। नीलकंठ पर्वत को ही गढ़वाल की क्वीन कहा जाता है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा पर्वत है वह है कीर्ति स्तंभ पर्वत। जो कीर्ति स्तंभ पर्वत की ऊंचाई है वह 6510 मीटर है और यह उत्तरकाशी प्लस टिहरी में स्थित है। अगला जो हमारा पर्वत है वह है सुमेरु पर्वत और इसकी ऊंचाई है 6351 मीटर और यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला जो हमारा पर्वत है वह नंदा घुंटी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 6340 मीटर है और यह चमोली में स्थित है। अगला जो हमारा पर्वत है वह है रांगटी पर्वत और इसकी ऊंचाई 6370 मीटर है और मैंने यहाँ पे उस ज़िले का नाम नहीं लिखा है। तो रांगटी पर्वत आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो रांगटी पर्वत पिथौरागढ़ में होना चाहिए। इसका आंसर पिथौरागढ़ होगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जो हमारा अगला पर्वत है वह है त्रिशूल पर्वत। जो त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है वह 7120 मीटर है और यह चमोली ज़िले में स्थित है। अगला जो हमारा पर्वत है वह 6316 मीटर है और यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला जो हमारा पर्वत है वह है हाथी पर्वत। इसकी ऊंचाई 6727 मीटर है और यह चमोली ज़िले में स्थित है। अगला जो हमारा पर्वत है वह स्वर्ग रोहिणी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 6252 मीटर है और यह उत्तरकाशी में स्थित है। तो ये न्यूज़पेपर से कुछ इम्पोर्टेंट जो पर्वत चोटियाँ थी
वह मुझको मिली थी, जिसको मैंने मेंशन कर दिया था। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जो एक्स्ट्रा आपका उत्तराखंड का जीके है वो भी आपको मिलेगा, जिसको कि मैंने इसमें करंट अफेयर्स तथा जो उत्तराखंड का जीके है दोनों को इंक्लूड किया है, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स भी मजबूत बने और साथ ही साथ आपका उत्तराखंड जीके है वो भी आपका मजबूत बने। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वह है रामझूला पुल। तो रामझूला पुल ऋषिकेश में स्थित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन 2025 है वह 12 जनवरी को देहरादून में आयोजित किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह देहरादून में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का पॉइंट है वह है परिवार पहचान पत्र योजना। तो राज्य सरकार राज्य में निवास कर रहे लोगों का डाटा जो है बैंक तैयार करेगी। तो इसके लिए राज्य सरकार परिवार पहचान पत्र योजना ला रही है, जिसमें कि हर परिवार का एक परिवार पहचान पत्र बनाया जाएगा। और जो यह उत्तराखंड लाई है यह हरियाणा की तर्ज पर लाई है। सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई थी और उत्तराखंड सरकार हरियाणा की तर्ज पर इसको शुरू कर रहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना। तो जो मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना है इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2024 को हुई थी और इसके नाम ही से स्पष्ट जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मुख्यमंत्री उड़न खटोला। तो यह एक हेली सेवा है और शुरुआत में यह देहरादून से अल्मोड़ा के बीच में थी, लेकिन अब पौड़ी, गोपेश्वर, बागेश्वर, नैनीताल के लिए भी इस सेवा को शुरू कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री उड़ान खटोला योजना को राज्य में इसकी शुरुआत कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के हमारा जो करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पॉइंट है वह है लक्ष्य सेन। तो जो लक्ष्य सेन है यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। राज्य के अल्मोड़ा ज़िले से एक अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने अभी 2024 में किंग कप इंटरनेशनल 2024 चीन में जो आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता थी उसमें कांस्य पदक इनको मिला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है ITBP। तो जो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड है उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ITBP के साथ AMO हस्ताक्षर किया है। तो जो उत्तराखंड पर्यटन जो विकास बोर्ड है उन्होंने जो सीमांत क्षेत्र हैं जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का पॉइंट है वह है वाइब्रेंट विलेज। तो जो वाइब्रेंट विलेज है इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2023 को हुई थी। आइए जानते हैं क्या है वाइब्रेंट विलेज। तो इसका उद्देश्य है सीमावर्ती गांवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य। तो वाइब्रेंट विलेज के तहत जो सीमावर्ती गांव हैं जैसे कि पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जो कि चीन से लगे हुए इलाके हैं हमारे उत्तराखंड के, तो यहाँ के जो निवासी हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज की शुरुआत की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के रोजगार हो, चाहे जो वाइब्रेंट विलेज है जो मतलब दूर के जो गांव है वहाँ पे विकास करना एक महत्वपूर्ण मतलब जिम्मेदारी ली गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो उत्तराखंड राज्य के इसमें 3 जिले आते हैं जिसमें जैसे कि आपको पता है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जो कि चीन की सीमा से लगे हुए हैं। और इसमें पिथौरागढ़ के 27 गाँव, चमोली के 14 गाँव तथा उत्तरकाशी के 10 गाँव को सम्मिलित किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है ऑल वेदर रोड परियोजना। तो ऑल वेदर रोड परियोजना की शुरुआत 2016 में हुई थी और यह उत्तराखंड में 4 धाम के लिए सड़क को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। तो ऑल वेदर रोड योजना का संबंध किससे है? जो उत्तराखंड में 4 धाम के लिए जो सड़क को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के हमारा करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पॉइंट है कृषि महाकुंभ। तो इस टाइम पे जो कृषि महाकुंभ 2025 है इसका जो आयोजन स्थल किया जा रहा है, आयोजन स्थल है इसका गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। यहाँ इसका आयोजन किया जाएगा और यह आयोजन 20 फरवरी से 22 फरवरी 2025 के बीच में किया जाएगा। तो कृषि महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का पॉइंट है
वह है साल भर चलेंगे मतदाता कार्यक्रम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उसमें उत्तराखंड का जो मतदान प्रतिशत था वह पिछले मुकाबले जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें काफ़ी गिरा है। इसी के लिए राज्य जो निर्वाचन आयोग है, उन्होंने जो उत्तराखंड राज्य में साल भर एक मतदाता कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे कि हम जो कि राज्य के जितने भी निवासी हैं जिनका अपना वोटर आईडी कार्ड है वो मतदान कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर सके। तो इसके लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह साल भर मतदाता कार्यक्रम को चलाएगा। तो यहाँ पे लिख रखा है जो मतदाता कार्यक्रम है वह मतदाता को जागरूक करने के लिए हर माह इसकी अलग अलग थीम होगी, और यह जो 2025 के जो 12 माह है उसमें हर माह की इसकी अलग अलग थीम होगी। तो आइए जानते हैं किस माह की कौन सी थीम है। तो सबसे पहले जनवरी, जो कि अभी चल ही रहा है, तो जनवरी में इसकी थीम है नया साल नए मतदाता लक्ष्य। जैसा कि 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है, तो यह नए साल पे ही जो इसकी थीम है वो बेस्ड है, जिसमें नया साल नए मतदाता लक्ष्य। जो फरवरी है, फरवरी में जो इसकी थीम है वो है मतदाता बने विजेता बने। तो फरवरी में इसकी थीम है मतदाता बने विजेता बने। फिर मार्च है, मार्च में जो इसकी थीम होगी वह है सशक्त महिलाएं सशक्त राष्ट्र। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जो 8 मार्च है उसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आई थिंक आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वह मनाया जाता है। तो यह जो मार्च का महीना है वह महिलाओं के लिए ही समर्पित है, तो इसमें इसकी थीम भी महिलाओं पे ही रखी गई है, सशक्त महिलाएं सशक्त राष्ट्र। अप्रैल में इसकी थीम है शिक्षा से जागरूकता, जागरूकता से मतदान। मई में जो इसकी थीम होगी वह होगी मेरा काम मेरी पसंद, मेरा वोट मेरी आवाज़। अगर हम जून की बात करें तो जून में इसकी थीम होगी हर बारिश की बूंद और हर वोट मायने रखता है। जुलाई में इसकी थीम होगी हरेला का संदेश वोट बने विशेष। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हरेला त्यौहार है वह 16 जुलाई को मनाया जाता है, तो जुलाई में इसकी थीम भी हरेला के उद्देश्य से ही रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगस्त में इसकी थीम अगर हम देखेंगे तो अगस्त में इसकी थीम है स्वतंत्रता और चुनावी कर्तव्य। सितंबर में अगर हम इसकी थीम की बात करें तो सितंबर में इसकी थीम है शिक्षक चुनावी भागीदारी के स्तंभ। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में इसकी थीम है आसान पंजीकरण आसान सुधार। अगर हम नवंबर की बात करें तो नवंबर में इसकी थीम है संविधान संकल्प और मतदान, उत्तराखंड के साथ नई उड़ान। और अगर हम दिसंबर 2025 की बात करें तो दिसंबर 2025 में इसकी थीम है सुगम मतदान सबका सम्मान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का पॉइंट है वह है राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेला। तो जो राज्य औद्योगिक कृषि विकास मेला 2025 है, यह वीर माधो सिंह भंडारी को यह समर्पित है। और जो यह मेला है यह मलेथा गांव जो कीर्तिनगर के अंदर आता है, टिहरी में इसका आयोजन किया जाना है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो वीर माधो सिंह भंडारी है इनको गर्व भंजक भी कहा जाता था। और जो इनकी पुत्र वधू है, यानी जो इनकी बेटे की पत्नी है वो मथुरा बैरानी, उनका एक अभिलेख रघुनाथ मंदिर जो कि देवप्रयाग में स्थित है वहाँ से मिला है। और जो वीर माधो सिंह भंडारी थे इनकी मृत्यु हुई थी वह चीन का तुमुल युद्ध जो 1640 में हुआ था वो युद्ध, उसमें यह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इन्होंने जो कि एक बहुत ही मतलब अनोखी मिसाल पेश की है, इन्होंने मलेथा की गूल बनाई है। और जो मलेथा की गूल है यह छेणाधार पहाड़ी पर लगभग 225 फीट में बनाई गई है, जिसमें चकमा नदी व डागर नदी से पानी निकाला गया था इनके द्वारा। आइए जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को। तो जो वसुधारा झील है वह धौलीगंगा बेसिन में है। जो माबन झील है वो लस्सार यांगटी घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। और जो पेंगोरू झील है वह दारमा यांगटी घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये कुछ झीलें हैं जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि यह अति संवेदनशील श्रेणी में आई है, तो ये हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी। तो आप जान सकते हैं जैसे वसुधारा झील है वह चमोली में स्थित है, मावन झील पिथौरागढ़ में, और पेंगोरू झील भी पिथौरागढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का पॉइंट है वह है एमएसपी। एमएसपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यह होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य।
तो जो केंद्र सरकार है वह जो कुछ मतलब उसकी पर्टिकुलर फसल है उनमें वह एमएसपी देती है, जिसमें कि वह उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में उस फसल को खरीदती है। तो यह फसलों पर लिया जाता है, यह केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। तो केंद्र सरकार ने मतलब हाल ही में राज्य के मंडुए का एमएसपी 42.90 रुपये प्रति किलो रखा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के पॉइंट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का पॉइंट है वह है राज्य के देवन। तो आइए जानते हैं कि राज्य के देवन किन्हें कहा जाता है। तो ऐसे विशिष्ट क्षेत्र व पादप समूह जो लोगों की आस्था और उनके प्राकृतिक लगाव के कारण संरक्षित किए जाते हैं, उनको राज्य के देवन कहा जाता है। आपको नाम ही से स्पष्ट होगा कि जो राज्य के देवन है मतलब जिनमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है वही राज्य के देवन कहलाते हैं। आइए बात जानते हैं इसके बारे में। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक देवन 140 पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक देवन है पाए नहीं जाते, मतलब एक हिसाब से मतलब उनको देवन का दर्जा दिया गया है। तो जो सर्वाधिक देवन है वह 140 है। 100 जो एक पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं और पिथौरागढ़ में लगभग से 140 देवन है। और जो यह जानकारी है यह जो यूसैक उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र से मिली है। और जो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का जो मेन हेडक्वार्टर है वह देहरादून में स्थित है। अगर हम देहरादून में भी इसके मतलब पर्टिकुलर जगह की बात करें तो यह देहरादून के आमवाला में स्थित है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो जो वन संरक्षण अधिनियम था वह 1980 में आया था और जो राष्ट्रीय वन नीति थी वह 1988 में आई थी। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख देवन। तो सबसे पहला है जागेश्वर धाम। तो जो कुमाऊं के जागेश्वर धाम को नागेश्वर दारुक वन के नाम से भी जाना जाता है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कुमाऊं का जो जागेश्वर धाम है उसको नागेश्वर दारुक वन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ करीब 3 किलोमीटर के दायरे में देवदार के पेड़ हैं जिनको कि काटने में पाबंदी है क्योंकि उनको देवन का दर्जा दे रखा है। दूसरा है ताड़केश्वर महादेव। तो पौड़ी के ताड़केश्वर मंदिर में देवदार के वन हैं जिनको काटने में या उनकी लकड़ी ले जाने में पाबंदी है। तीसरा बात करें तो हाट कालिका मंदिर। तो पिथौरागढ़ के इस मंदिर क्षेत्र में भी देवदार के पेड़ हैं जिनको कि देवन का दर्जा दिया गया है। चौथा है दीवा डांडा। तो जो दीवा डांडा है वह पौड़ी में है और पौड़ी में बांस के पेड़ से विख्यात है। मतलब वहाँ पे जो दीवा डांडा होगा वहाँ पे बांस के पेड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होंगे और उनको मतलब देवन की श्रेणी में रखा गया है। तो यह पौड़ी में स्थित है दीवा का डांडा। अगली बात करें तो नैनी डांडा का वन। तो जो नैनी डांडा का वन है यह पौड़ी में साल के वनों के बीच में एक बांस का पेड़ है और इस पेड़ के संरक्षण के लिए जो बंजा देवी नाम से हर वर्ष मेला लगता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नैनी डांडा का वन है यह पौड़ी में स्थित है और यहाँ पे जो हर साल बंजा देवी नाम से एक मेला लगता है। तो बंजा देवी मेला कहाँ लगता है? पौड़ी में लगता है, नैनी डांडा के समीप। आइए कुछ इंपॉर्टेंट देवन के बारे में बात करते हैं। तो अगला है जोशीमठ का देव वृक्ष। तो जोशीमठ का जो देव वृक्ष है वह जो सहतूत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और अगली बात करें तो लाटू देवता मंदिर में देवदार वृक्ष जिनको कि देवन कहा गया है। अगले बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है माँ कड़ाई देवी मंदिर। तो जो माँ कड़ाई देवी मंदिर है यह लोहाघाट में स्थित है। आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के पॉइंट की तरफ। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 23 जनवरी को जो उत्तराखंड में नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कि उत्तराखंड जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने जो मतदाता लिस्ट जारी की है। तो इसमें देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मतदाता है वह किस ज़िले में है और सबसे कम मतदाता किस ज़िले में है। तो सबसे ज़्यादा मतदाता ज़िलों की बात करें तो टॉप 5 देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है देहरादून, फिर आता है हरिद्वार, फिर आता है यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर, फिर आता है नैनीताल और लास्ट में आता है पिथौरा पौड़ी। ठीक है। सबसे कम अगर हम मतदाता जिलों की बात करें तो सबसे कम मतदाता जिलों में आते हैं रुद्रप्रयाग, फिर आता है चंपावत, फिर आता है बागेश्वर, फिर आता है उत्तरकाशी, फिर आता है चमोली। आइए जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो एमएसपी, जैसे कि हमने ऊपर भी एमएसपी के बारे में पढ़ लिया था। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि केंद्र सरकार द्वारा किसी फसल के लिए दिया जाता है। तो हाल ही में जो
राज्य का जो माल्टा है इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। तो माल्टा को 10 रुपये प्रति किलो की दर से जो राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। और जो पहाड़ी नींबू है जिसको कि गलगल कहा जाता है उसको 7 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है पौष त्यौहार, मरूज त्यौहार, माघ त्यौहार। तो जो पौष त्यौहार, मरूज त्यौहार और माघ त्यौहार है यह जौनसर बावर क्षेत्र में मनाया जाता है। और अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो होती है वह कैलू महाराज मंदिर जो कि हनौल में स्थित है, कैलू महाराज का मंदिर हनौल में, वहाँ चुराच का पहला बकरा चढ़ने से शुरू होती है। जैसे कि आप जानते हैं जो पौष त्यौहार, मरूज त्यौहार और माघ त्यौहार है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो बकरों की बलि दी जाती है, तो उसी से संबंधित है और ये जौनसर बावर क्षेत्र में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हमने पढ़ ली है। और जो यह त्यौहार है इसको किसराट का मतलब इसी दिन किसराट का त्यौहार मनाया जाता है। और किसराट के दिन सुबह होती है उसमें घरों में पहाड़ी लाल चावल व उड़द के साथ मिश्रण कर मसियाड़ा भात बनाया जाता है। और माघ माह के दिन ये लोग खिचड़ी बनाते हैं। मतलब जो जौनसर बावर के जो क्षेत्र है वहाँ माघ त्यौहार के दिन खिचड़ी मनाते हैं। और यह 1 माह तक मनाया जाता है। जो माघ त्यौहार है या पौष त्यौहार है या मरूज त्यौहार है ये 1 माह तक मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का पॉइंट है वह है गिंदी कौथिग। तो हाल ही में राज्य में गिंदी कौथिग जो त्यौहार है वह मनाया गया। और यह त्यौहार मकर संक्रांति को मनाया जाता है। और यह मेला गांव नाली की बेटी और कश्याली की बहू गिदोरी से जुड़ा है। तो जो गिंदी कौथिग है वह गिदोरी नामक महिला से जुड़ा हुआ है। और जो यह गिंदी कौथिग का त्यौहार है यह यमकेश्वर ब्लॉक में थल नदी में आयोजित किया जाता है। जिसमें कि जो थल नदी है वह 2 जो पट्टी को विभाजित करती है, जिसमें पहली पट्टी है उदयपुर और अजमेर पट्टी। तो जो थल नदी है वह उदयपुर और अजमेर पट्टी को विभाजित करती है। और जो इस गिंदी कौथिग में जो गेंद होती है वह भीमल के पेड़ के जड़ के पास में गिंदोड़ो नामक फल से बनाई जाती है। और जो है गेंद का वजन होता है यह 10 किलो का होता है। और जो इस मेले को 2018 में इसे राज्य मेले का दर्जा दिया गया था। तो गिंदी कौथिग कहाँ किया जाता है तो यह यमकेश्वर ब्लॉक पौड़ी में यह त्यौहार मतलब जो खेल है वह मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इतिहास से जुड़ी कहानी है वह आपको बता देता हूँ। तो जो यहाँ पे गिंदी कौथिग में जो गिदोरी नाम की एक महिला थी, तो जो गिदोरी नाम की महिला थी तो जो उसका मायका था वह नाली गांव था और जो उसका ससुराल था वह कस्याली गांव था। तो जब गिदोरी की शादी होती है तो वह अपने मायके से अपने ससुराल जो कि उसका मायका नाली से कस्याली आ जाती है। और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से उसके परिवार वाले जो उसके ससुराल का पक्ष था वह उसके साथ मारपीट और मतलब उसके साथ मारपीट करने लग जाता है, घरेलू हिंसा करने लग जाता है, जिससे कि वह घर छोड़कर भाग के अपने मायके जाने लगती है। तो जैसे ही वह अपने मायके जाने लगती है तो बीच में जो थल नदी आती है उसमें जैसे ही वह उसको पार करती है, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गांव में तो जब उसके ससुराल पक्ष उसके साथ मारपीट या घरेलू हिंसा करने लगते हैं तो वह एक दिन अपने ससुराल पक्ष को छोड़कर मायके जाने लगती है। और जब वह मायके जाने लगती है तो बीच में जो उसका ससुराल पक्ष और मायके के बीच में एक नदी गुजरती है जिसका नाम थल नदी है। तो जब वह अपने थल नदी को मतलब पार 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 करने वाली होती है तो वहाँ पे थल नदी में उसके ससुराल पक्ष के कुछ लोग रहते हैं जो कि उस टाइम पे जैसे कि मतलब सेरा जो भी करते हैं उसमें जो अपनी फसल उगाते रहते हैं। तो उन दोनों के बीच में मतलब उसके ससुराल पक्ष के बीच में और उसके मायके पक्ष के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। और उसमें जो गिदोरी नाम की महिला थी वह थल नदी में गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है और तभी से इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है और मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने नोट्स पूरे बना रखे, तो मुझे माफ़ करें। अभी धीरे धीरे जैसे ही मैं वीडियो कंटिन्यू डालता रहूँगा
तो इससे मेरे पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी और आपको आगे चल के एक अच्छा, जैसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा आपको। तो अभी के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है जगदीश बकरोला। तो जगदीश बकरोला राज्य के लोक गायक हैं और जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। और आखिरी हमारा करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुमाऊँ की व्यावसायिक राजधानी। तो जो कुमाऊँ की व्यावसायिक राजधानी है यह हल्द्वानी को कहा जाता है। तो ये थे हमारे 2025 के 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के साथ साथ मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं जो कि आपको बुक में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। और जब कोई भी पेपर बनता है जिसमें कि थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह यही पूछा जाता है और फिर हम कहते हैं कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। तो क्वेश्चन जितने भी रहते हैं वे, अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो तो आपको वहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट जो बुक से रिलेटेड, जो बुक में नहीं है, वह भी मिलेंगे, जिससे कि आपके उत्तराखंड की जीके को और स्ट्रॉन्ग बन सकती है। मतलब आपकी उत्तराखंड जो जीके और मतलब अच्छी बन सकती है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। ये मेरी पहली वीडियो है और मैंने थोड़ा मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा इसके लिए। लेकिन जैसे जैसे वीडियो अपलोड होती रहेगी वैसे वैसे मैं भी खुद में इम्प्रूव करता रहूँगा और जो मेरी समझाने की जो एक शैली है उसमें भी सुधार आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट मालूम पड़े होंगे, मतलब जो कि हमें बुक में बहुत कम मिलते हैं। तो ये थी मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो। जो आपकी जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो है वह आपकी 11 से लेकर 20 तक आएगी। मैं आपको डेली नहीं प्रोवाइड करवाऊँगा करंट अफेयर्स की वीडियो, क्योंकि डेली कभी कभी करंट अफेयर्स नहीं रहते, कभी कभी रहते हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है उसमें। तो मैं आपको हर 10-10 दिन के अंतराल में करंट अफेयर्स की वीडियो दिया करूँगा। और अगर आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करते हो तो मैं एक बार आपको 2024 के पूरे करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवा दूँगा, जो कि मतलब आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।